मैं जनस्वराज से प्रगति गुप्ता। अभी मैं उपस्थित हूँ तुर्कपट्टी में। तुर्कपट्टी कुशीनगर जिला का एक बहुत सुप्रसिद्ध स्थान है और मैं यहाँ घूमने के लिए आई थी और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह मैंने देखा। मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हमारे कुशीनगर ज़िला में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें अभी भी बाकी हैं और देखने योग्य हैं। मैं यहाँ पे कुशीनगर ज़िला में तुर्कपट्टी में महुआ क्षेत्र में हूँ और यहाँ पे एक सूर्य मंदिर, गुप्तकालीन सूर्य मंदिर है, बहुत ही प्राचीन सूर्य मंदिर माना जा रहा है और इसकी स्टोरी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आश्चर्य कर देने वाली बताई जा रही है। इस स्टोरी में एक कोई लोहार हैं सुदामा करके, वो लोहार के सपने में वो भी यहाँ पे रहते थे और उनके सपने में कुछ ऐसा हुआ कि सपने में सूर्य भगवान आए कि तुम मेरे ऊपर सोते हो और ये बहुत गलत है, तुम ऐसा ना करो, मैं यहाँ नीचे हूँ और तुम सो रहे हो। कुछ ऐसा इनके साथ हुआ और फिर इनको पता चला कि यहाँ खुदाई करवानी चाहिए, घर बनवाने के उद्देश्य से इन्होंने खुदाई करवाया। और उससे पहले उनको लगा कि सूर्य भगवान उनको श्रापित कर रहे हैं, बार बार उनके घर के कई मेंबर्स डेथ कर जा रहे हैं। उससे पहले 6-7 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी 2 सालों के अंदर। उनकी स्टोरी बहुत ही खूबसूरत और बहुत आश्चर्य कर देने वाली है। हम उनसे जानेंगे और खुदाई के दौरान कितने खूबसूरत शिलालेख यहाँ मिले हैं, गुप्तकालीन बताए जा रहे हैं और यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये मंदिर की स्थापना हुई और क्या क्या इस मंदिर में विशेष है। इस मंदिर की खास विशेषता जानने के लिए हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितने प्रकार के शिलालेख और कितने शिलालेख यहाँ मिले। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ 3 टीले भी थे, टीलों के ऊपर अभी पेड़ हैं, कहीं मूर्तियाँ स्थापित कर दी गई हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी हैं जो इन्होंने खुद ही पूजा पाठ के दौरान स्थापित किया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी शिलालेखों को पूजा जाता है, देखा जाता है। छठ पर्व में काफ़ी भारी भीड़ लगता है यहाँ पर। जन्माष्टमी की छठ पूजा जो होती है उसमें भी बहुत अच्छा खासा भीड़ लगता है और ये वास्तव में देखने वाला जगह है हमारा कुशीनगर का तुर्कपट्टी का सूर्य मंदिर। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या विशेष है इस सूर्य मंदिर में। जो सूर्य मूर्ति स्थापित है वो भी यहाँ ज़मीन से निकाली गई है, लेकिन उससे पहले मैं और भी खंडित मूर्तियाँ जो इस ज़मीन के अंदर और भी मूर्तियाँ थी, उन मूर्तियों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि वो तो सारे मूर्तियों का एक बार परिचय करा दे। क्या कौन वही बता रहे हैं, शंकर जी को बता रहे हैं। शंकर जी का है, शंकर जी का है ना, वो शंकर जी का है। लक्ष्मी का है। ये शंकर जी की मूर्ति है। ये त्रिशूल बा, दोनों शंख के बीच त्रिशूल बा। ये दोनों शंख के भीतर, ये दोनों शंख के भीतर त्रिशूल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये शुक्र की मूर्ति है और ये शनिदेव की मूर्ति है, शनिदेव की मूर्ति है। और ये अधूरा खंबा है। 12 महीने में 12 तरह के सूर्य निकलते हैं, 12 सूर्य निकलते हैं। ये भी खंडित है, ये खंबा पिलर देख रहे हैं आप लोग, खंडित है। और ये 12 महीने होते हैं साल में और 12 महीनों में 12 तरीके के सूर्य निकलते हैं। और ये अलग अलग सूर्य का आप लोग दर्शन कर सकते हैं। इस पिलर पे 6-7 सूर्य यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और वो पिलर कैसा है? वो दिवाली का मेहराब है, सूर्य का प्रतिमा है दिवाली पर। वो दरवाजे पे जो सूर्य की प्रतिमा लगाई जाती है, ऐसा महसूस हो रहा है कि गुप्तकालीन जो ये पहले मंदिर हुआ करता होगा, यहाँ पे पहले ही सूर्य की पूजा की जाती होगी। क्योंकि वैसे भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उस समय भगवान सूर्य, माता तुलसी, बरगद, पीपल और शीशम और भी तमाम चीज़ें, पेड़ पौधों की ही पूजा होती थी। सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति से लोग जुड़े हुए थे। तो इतना विशेष चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो आपको सूर्य मूर्ति दिखाने से पहले कुछ खंडित मूर्तियाँ आपको दिखाए हैं। उससे पहले अब आपको दिखाएंगे कि सूर्य मंदिर में ये सूर्य मूर्ति कितनी खूबसूरत और कितने पूरे निष्ठा से रखी गई है ये मूर्ति। आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे मुख्य कि अभी मैं उपस्थित हूँ सूर्य मंदिर के एकदम मुख्य, जहाँ पे सूर्य मूर्ति की स्थापना हुई है, जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी सन 1981 में। वो मूर्ति यही है और बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा भगवान सूर्य की यहाँ पे है। और कैसे हम पता करेंगे कि भगवान सूर्य की प्रतिमा ही है, तो आप हमको बताएं दादाजी कि सूर्य की प्रतिमा ही कैसे है, कैसे माने कि सूर्य की प्रतिमा है? पूरा तत्व विभाग आकर के यहाँ शुद्ध किए हैं। हाँ। तभी से हम लोग जानते हैं सूर्य मंदिर है। सूर्य पुराण से और इसके कुछ
ढांचे और आकार के द्वारा भी पता चलता है क्या कि सूर्य मूर्ति ही है। हाँ कैसे? सवेरे सवेरे में कड़ापन होला, क्या? पसीना होला, सूर्य का जब जोत होला तब में पसीना होला और 12 बजे घर का लगला तो मलिन हो जाला, एक बार मलिन हो गई बा। एक और विशेष बात इनसे बात करने के बाद पता चली कि सूर्य मूर्ति की एक और खासियत है कि जैसे ही सुबह होने लगता है, जैसे ही भगवान सूर्य अपनी अरुण लालिमा धीरे धीरे छेड़ते हैं, निकालते हैं, बिखेरते हैं, वैसे ही इस मूर्ति में भी क्रियाकलाप होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे पसीना इस मूर्ति से निकलने लगता है। और जैसे जैसे सूर्य ढलता है 12 बजे के बाद ये मूर्ति और मलिन होने लगती है। मलिन का अर्थ समझते होंगे आप लोग, धीरे धीरे पसीना कम होने लगता है और एक मलिन उदास होता है। हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्यास्त होता है ये मूर्ति उदास होने लगती है। तो आप ये मूर्ति को देख सकते हैं। और विशेष बात इसमें और भी, इसके आकार के बारे में अभी एक दादाजी थे उनके बारे में मैं पता कर रही थी, तो इसमें इस मूर्ति में तमाम इनके परिवार का भी, इस मूर्ति में इनका परिवार भी है सूर्य भगवान का। इनकी 4 पत्नियां इधर हैं, घोड़े हैं, इनके घोड़े पे कौन इनका सारथी है, कौन चला रहा है घोड़ा? इसकी खासियत आप लोग ये सूर्य मूर्ति देख रहे थे, तो इसकी खासियत आप लोगों ने जानी। और इसमें ये विशेषता है कि अपने पूरे परिवार और रथ के साथ इनके पूरे गढ़ इसमें हैं, सारे जितने सूर्य भगवान के गढ़ हैं, इनके जितने घोड़े हैं, सारे घोड़े, इनका जो सारथी है सूर्य भगवान अपने पूरे गढ़ के साथ इस मूर्ति में मौजूद हैं। और जैसे जैसे सबसे विशेष बात इस मूर्ति की ये है कि जैसे जैसे दिन सुबह होती है वैसे वैसे ये मूर्ति में पसीना होने लगता है, क्रियाकलाप होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे अस्त होता है सूर्य दोपहर 12 बजे के बाद ये मूर्ति धीरे धीरे मलिन और उदास होने लगती है। अभी मैं यहाँ पे मंदिर के पुरोहित व्यास शाही जी के पास हूँ और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि मंदिर की खासियत और विशेषता क्या क्या है। तो सबसे पहले अभी बाबा जी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है उसमें क्रियाकलाप भी होता है। जैसे सुबह होता है, सूर्य उदय होता है, वैसे वैसे मूर्ति में क्रियाकलाप होने शुरू हो जाते हैं। ये कोई बात नहीं है, नीलमणि पत्थर है, ये सूर्य भगवान की प्रतिमा है, यहीं से मिली है, उनका पूजा अर्चना होता है और ये नीलमणि पत्थर है। ये नीलमणि पत्थर है और अभी आपके ही साथ रहते हैं, ये भी पुरोहित है। हाँ, इन्होंने बताया कि उसमें से पसीना निकलता है और जैसे जैसे 12 बजे के बाद वो मूर्ति मलिन होने लगती है। तो सूर्य की प्रतिमा है, 3 उठा है तो 3 में आता है, अब धीरे धीरे लगते हैं 2 बजे के बाद तो आ जाते हैं। यही बात है। आप कब से यहाँ पे मंदिर में काम कर रहे हैं? हम लोग काशी से जब से मंदिर स्थापित हुआ और तब से मंदिर के स्थापना में और कितने योगदान, कैसे कैसे मंदिर बना, कितने संघर्ष हुए, जरा एक बार कम शब्दों में हमको व्याख्यान देते हैं। यहाँ बहुत लोग दानी आए, बहुत दान देकर ये बहुत केडी साहिब थे, वही ये मंदिर का निर्माण किए और वही मंदिर बनवाए। कई लाख रुपये का लगा, उन्हीं का नाम अभी भी चल रहा है। पता चला क्या सब ईटा मंदिर बनवाने वाले केवल केडी साहिब, दूसरा कोई परिश्रम नहीं। वही आकर सब सवेरे बैठकर और सारे लड़के सब लोगों से ईटा दीवाला, सीमेंट ले आओ, बालू ले आओ, सब वही मेहनत किए। सबसे कहते थे तो वो करते थे। सुदामा शर्मा जी का जो योगदान है इस मंदिर में क्या? ये भारी जोगी का टीला था शुरुआत में। हाँ, अभी टीले की बात हुई है, कितने टीले थे? टीले के बारे में मुझे पता। हाँ, टीले तो 3 थे, पर पर्यटन विभाग ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये कहे खोलने लगा, मिल गया और मिल गया ले लगा स्टेपर में। भारी जोगी की नाम से टीला है, किसी के बाप का नहीं है, सरकारी नहीं है। हाँ, सरकारी जमीन है, ये भारी जोगी के नाम से यही बड़ा टीला है, अभी भारी जोगी के नाम से प्रसिद्ध है।
तो अभी हम मंदिर में थे और मंदिर के लोगों से, मंदिर के पुरोहित से और यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से इस मूर्ति की, इस मंदिर की स्थापना हुई है और किस तरह यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठान भगवान शिव लगा हुआ है। इसी के साथ कैमरा पर्सन चंदन के साथ प्रगति गुप्ता। इस मंदिर का मुख्य पुरोहित किसको कौन है दादाजी, आप बताएंगे? वीरेंद्र शाही है असली मुक्त उनका केडी शाही। केडी साहब। हाँ, केडी शाही निर्माण किए हैं मंदिर का। हाँ, उन्हीं के ज़माना में मंदिर बना, उसके बाद में वो बढ़ गए। अब कैसे पता चला कि ये गुप्तकालीन मूर्ति है, बहुत पुरानी मूर्ति है? आप लोग से बात करने पता चला? पर्यटन विभाग ये इसमें हम लोग को पता नहीं है, विज्ञान लोग आया था दिल्ली से, सब उसको पता लगाया मूर्ति के ये कब का है, इसीलिए तो इसको नाम रखा गया गुप्तकालीन मंदिर। यहाँ बात करने के बाद ये भी पता चल रहा है कि ये पुरातत्व विभाग यहाँ पे आया था और मूर्ति का कितना पुराना मूर्ति है और कब से ये मूर्ति दबी हुई है, इन हाँ, सब चीज़ों के बारे में पुरातत्व विभाग यहाँ पे जानकारी इकट्ठा किया है। और सूर्य मंदिर, ये इसको गुप्तकालीन मंदिर बोला जाता है। काहे कि ये कोई जानता नहीं कि ये मूर्ति कब का है या कहिया का है। वही गुप्तकालीन इसीलिए कहा है। अभी तक इस मूर्ति का, ये भी अभी पता चल रहा है कि अभी तक इस मूर्ति का ये पता नहीं चला है कि मूर्ति कब की है, एग्जैक्ट समय किसी को नहीं पता है। लेकिन इतना है कि 1981 में 1981 में मूर्ति यहाँ से पाया गया, जमीन की खुदाई हुई और पाया गया और उसके बाद से उसकी स्थापना का कार्य शुरू कर दिया गया। धीरे धीरे मंदिर निर्माण होना शुरू हुआ और स्थापना हुई, मंदिर की पूजा पाठ होना शुरू हुआ। उससे पहले हम जानेंगे कि ये ज़मीन किसका था, वो हमारे बीच अभी मौजूद हैं और सबसे ख़ास बात है कि हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि ये ज़मीन जिसकी थी ये ज़मीन और अभी वो इतना बड़ा दान करके और इतनी खूबसूरत कुशीनगर ज़िला में ये तुर्कपट्टी जो जगह है, इतनी खूबसूरत मंदिर उन्होंने दी। सबसे बड़ा योगदान तो उन्हीं का है। मैं उनसे बात करूँगी, पूरा कहानी जानने का प्रयास करूँगी कि किस तरह से ये मंदिर बना। सबसे ख़ास बात, हमारे साथ अभी मौजूद हैं ये जो मंदिर का प्रांगण आप लोग देख रहे हैं, इस मंदिर की प्रांगण का सबसे बड़ा योगदान सुदामा जी को जाता है। सुदामा शर्मा इनका नाम है और ये इन्हीं का घर हुआ करता था। ये लोहार वाला काम करते थे यहाँ पे और लोहा पीटना, कोई चीज़ें बनाने का काम करते थे, सोते थे, बैठते थे, जो भी इनका घर वाला काम होता था यहीं पे करते थे। एक दिन इनके सपने में यही वो हैं, इन्हीं के सपने में भगवान सूर्य आए और कहे कि तुम मेरे ऊपर बिस्तर लगा के सोते हो, खटिया बिछा के सोते हो और ये तुम्हारा ऊपर श्राप है। और 2 सालों से इनके घर में लगातार 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इससे इनको यकीन हुआ और इन्होंने इतना बड़ा योगदान इस मंदिर को बनाने में दिया और अपनी पूरी ज़मीन इसमें योगदान में दे दी। तो दादाजी पूरी कहानी हमको बताइए कि क्या हुआ था उस रात में आपको? नैनीताल गए रहने, नैनीताल आप गए थे? नैनीताल गए रहने वजह से मैंने परेशानी में 6 लोग कतर रहे। हम हाथ जोड़नी जाते था जय भगवान 6 जना कमोइया बन जा, 4 भाई 2 लड़का हमारी छानी पर कराई नहीं खे का गलती करनी जा, जितना कमा था जा देने पर देना हाथ बन जाता। तो बिहान भैया गहनी मठरो बाबू के चौकी बना मठरो बाबू तो कहनी बाबू ऐसा बात है अरे कोड़ी के निकालो हम जरे ना दे। तो बिहान भैया सब ग्रहण लगा रहा है, हम ना जानी शुरू था तो हम अपना लड़का सब पर हमने कहा मूर्ति उस मंदिर में जो है। अभी हम आपको मूर्ति दिखाने का प्रयास करेंगे। उस मंदिर में मूर्ति रखा है। मूर्ति निकलो बड़ी बात भल हाल ला तो हम कहनी खामा 2 बरिस खामा इनकी पीठी पर हमारा तो कहनी खामा के नीचे एगो मूर्ति बा तो सब कोई मिल के पूरन कहीं निकल तब साइंटिस्ट से कैसे पता था कि खम्बा के नीचे मूर्ति है? हम खोना टरन तब मिलल है। अच्छा भाई हम ना जानने जैसन किसके मूर्ति है। हम ना जानने रोज पर खामा हालात है ये घर में खामा के नीचे। और उससे पहले आप बता रहे हैं कि 6 लोगों का मृत्यु हो गया था। यही कारण था 6 लोगों का मृत्यु का? वह 2 बरिस खामा इनकी पिठिया पर हमारा रहला वही में मरल बा। 2 बरिस इनकी खामा रहला पीठी पर और उनकी पीठी पर चपाई बिछा के सुता रहने। 2 साल
साल तक आप सोए हैं, मतलब हाँ। 2 साल का 2 साल पहले ये जमीन आपकी नहीं थी? जब रहे बाकी सरकारी जमीन था ये। अच्छा, सरकारी टाइम बाटा तब लड़ाई बनी, टाइम नहीं सब लड़ाई वो तरह टाइम रहता। ये तो सरकारी जमीन था, बंजर था। प्रधान गांव के बाबू लोग मिल करके भूमिहीनन के जैसे ज़मीन दिया गया कि आप यहाँ घर बनाइए, वहाँ बनाइए, वैसे इनको भी मिला था। तो ये खूब के बराबर करने लगे थे। अब इनका मूर्ति सामने आ गया। एक तो मूर्ति को शायद ये जान करके भी वो खमा हला दिए कि जाने दो ईटा पत्थर होगा। बस वो 2 साल में इनका ढेर हानि हुआ। हानि हो गया तब इनका चिंता हुआ कि भाई इसमें यहाँ कुछ है। तो जा कर के गाँव के प्रधान से बोले, तो बोले कि जाके कोड़िए। जाके कोड़ने लगे तो सही मूर्ति निकला। तो पूरा गांव के लोग हल्ला हुआ, सब कोई छोटे आदमी बड़े आदमी आ कर के यहाँ पर भगवान को निकाल के वहाँ रख दिया। पूजा पाठ होने लगा। देश दिल्ली केंद्र में जितना नेता लोग है वो लोग के प्रचार हुआ तो सब कोई ईंटा दिया, कोई बालू दिया, कोई छोड़ दिया, कोई गांव के आदमी चंदा दिया। सबके चंदा लेने वाले बूढ़ा बाबू है। यही गांव में सबसे घूम करके कोई धान देता, कोई गेहूं देता, दे करके कैसे हाँ। तो बड़ी मेहनत से दादाजी बता रहे हैं कि यहाँ के जो पुरोहित हैं वो बता रहे हैं कि बहुत मेहनत हुआ है गांव-गांव घूम के। इसके लिए गेहूँ, पैसा जो योगदान दे देता था उसको लेके, और बहुत मेहनत कर इसके द्वारा मेहनत करके और इतना अच्छा एक सूर्य मंदिर तैयार किया गया है। हम आपको धीरे धीरे यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। यहाँ अब खंडित मूर्ति जो है, खंडित मूर्ति तो वहाँ रखी गई है, और भी बताया जा रहा है कि सूर्य मूर्ति के अलावा और भी खंडित मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर है कोना पर मूर्ति के तो अभी हम यहाँ सूर्य मंदिर में के विशेष प्रांगण में उपस्थित हैं और हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि सूर्य मंदिर किस प्रकार से विशेष है, इसकी स्टोरी क्या है, कैसे गुप्तकालीन सूर्य मंदिर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये गुप्तकालीन सूर्य मंदिर आप लोग बता रहे हैं, ये वास्तव में इतना पुराना मंदिर है? ये पुराना तो बहुत दिनों से है, हजारों बरस पहले यहाँ पुराने लोग रहा करते थे। बंजारा बहुत वो राज था अंग्रेजों का, उसके पहले कोई बता नहीं सकता। लेकिन हम लोग को तो मालूम हुआ बच्चे हुए जब यहाँ से ये लोग शर्मा लोग बड़े आदमी के गाँव था, बगल में घर था हम लोगों का भी। तो जब मूर्ति निकली, ये सपना देखे इनके घर बहुत लोग मरने लगे, और उसके बाद सपना में निकले तो खुदाई हुआ, तब हम लोग को मालूम हुआ कि पत्थर की मूर्तियाँ निकल रही हैं। तिरुपति महुआ और लोग आते थे देखने, मेला लगता था। फिर वहीं पर हनुमान जी की मूर्ति है ना, मंदिर बना है, वहीं पर ऊंचा ईंटे से भरवा के और बनवा के बंगला वहाँ पर पूजा गया, जंगल वहाँ पर पूजा होता था। ये नीलम को पता था, बड़े बड़े शोध करने वाले आए लोग, बड़े बड़े डीएम जिला देवरिया था पहले, बाद में कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ मेला लगने लगा, बहुत कई जिले से लोग आते थे, कलेक्टर आते थे, जिला अधिकारी, एसपी, यहाँ मोतीलाल वोरा भी आए थे, उसमें गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के। उसके बाद यहाँ के सांसद रामायण राव उस समय थे। 1981 में मूर्ति का मतलब ज़मीन से निकला, और उसके बाद शशि शर्मा शायद विधायक थी उस समय बाद में। और उसके बाद बहुत मेला हुआ, मंदिर बना है सबके सहयोग से, बड़े लोगों का भी सहयोग रहा है, प्रचार संचार के माध्यम से। बहुत विधायक, सांसद, मंत्री आते थे, मोतीलाल वोरा आए थे, शिवपाल यादव भी आए थे, कल्पनाथ राय जी रहे थे उस समय, उसी वाले ऊर्जा मंत्री थे, वो आए थे। तभी मंदिर बन रहा था, वहाँ पे था। बहुत संघर्ष के बाद, बहुत लोगों के सहयोग के बाद इतना बड़ा ये मंदिर बना है सूर्य मंदिर के नाम से। आज बहुत लोग आते हैं, निर्धन कन्याओं की शादी भी होती है, बहुत कई नदियों का पानी से भगवान सूर्य को नहलाया भी जाता है। जन्माष्टमी भी लगता है मेला, बहुत पुराना। कई नदियों के पानी से कब नहलाने वाला सूर्य का कार्यक्रम? यह विनय राय जी जब आए हैं 2-3 साल से वो करा है।
ये दूसरा साल हुआ था, पिछले साल और इस साल पहले नहीं होता था। ये कितने कौन सा सूरज मोह से लगता था, बहुत दिन में सूरज मोह से यहाँ चला, है ना। बहुत तो लोग आते ये सब चीजें बाद में आप लोग को पता चली होंगी ना। उससे पहले पता था कि यहाँ सूर्य मंदिर है। किस सन में ये स्थापना हुई है यहाँ की? अब 1981 में निकला, तभी से काम शुरू हुआ, तो बाद में मंदिर तैयार हो गया। अब बाद में ये सब लेके ये मूर्ति जो है ये बाउंड्री बाद में हुआ है। जब अभी अधूरा था तो तैयार हुआ, बाद में मूर्ति चोरी चली गई, कुछ लोग चोरी चली गई, हल्ला हो गया पूरा, फोर्स आया। कैसा चोरी चली गई मतलब? अब रात में कौन जाने, भगवान जाने कैसे चोरी गई, कहाँ गई, कैसे गई मूर्ति। हम लोग नहीं थे उस समय, बाहर थे, तो हल्ला हुआ, अखबार पेपर में निकला, तो लोग जाने सूर्य भगवान की मूर्ति चोरी चली गई तिरुपति में वहाँ से। तब उसके बाद फोर्स आया, DM SP पूरा प्रशासन, कई थाना अध्यक्ष, बहुत जुहाई हुआ, ऐसे हुआ, करते करते बहुत दिनों के बाद तब ये बाउंड्री हो गया, मंदिर बन गया। तब बकरीदन एक थाना अध्यक्ष था, तो बिहार से बरामद किया, कहीं भूसौला में भी कहाँ लोग पाया गया था, तो क्या हुआ, है ना। तब आके मूर्ति का स्थापना हुआ, जब सब कंप्लीट हो गया, बन गया। दादा आप बताइए। नहीं पता है सर। नहीं, दादा